वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए क्या क्या चेंजेस लाया गया है हिंदू सक्सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है पहला, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ब्राउट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, particularly in the terms of gender equality in property rights below the key changes introduced by the amendment। यानी बताया जा रहा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। खास तौर पर क्या चीज़ के ऊपर चेंजेस लाया है, जेंडर इक्वलिटी के तौर पर प्रॉपर्टी में। और क्या क्या चेंजेस है वो अब हम लोग लाएंगे। इसमें जेंडर इक्वलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ बेटों को जायदाद का हकदार माना जाता था, लेकिन अब क्या है बेटियों को भी इसमें लाया, बेटियों को भी अब माना जाता है। ये द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 के जरिए इसको लाया गया। तो क्या क्या चेंजेस आया चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चेंजेस क्या है, पहला चेंजेस है द इक्वल राइट्स टू डॉटर इन द कॉपरसेनरी प्रॉपर्टी। यानी पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में जो हकदार है वो इक्वल राइट्स डॉटर को भी मिलेगा जैसे सन को मिलता है। क्या बताया जा रहा, बिफोर द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से पहले क्या था, ओनली सन्स हैड द कॉपरसेनरी राइट्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी गवर्न बाय द मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। डॉटर वर नॉट कंसिडर्ड कॉपरसेनर्स। तो पहले क्या था, मतलब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या बताया गया था, सिर्फ लड़कों को, सिर्फ बेटों को जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टी का राइट्स था सिर्फ लड़कों को मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था, ये मिताक्षरा स्कूल हिंदू लॉ के मुताबिक। लेकिन अब क्या हुआ, और क्या इसमें बेटियों को मतलब माना नहीं जाता था, मतलब बेटी प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होती है, नहीं माना, क्योंकि बेटी का शादी हो जाता है, वो दूसरे घर चल जाती है, इसलिए बेटियों को प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ ये देखते हैं हम लोग। बट अब क्या हुआ, आफ्टर अमेंडमेंट्स डॉटर वर ग्रांटेड द सेम कॉपरसेनरी राइट्स एज सुन द सन्स। दिस मीन्स दैट डॉटर्स हैव एन इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर द मैरिड और अनमैरिड। लेकिन 2005 में क्या हुआ, अमेंडमेंट करके क्या बताया गया, डॉटर्स को भी इक्वल राइट दिया गया है, जिस तरह से बेटों को दिया गया है, जितना राइट्स प्रॉपर्टी में उतना बेटियों को भी दिया गया है। और इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वल शेयर्स भी रखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे वो शादी कर ले या शादीशुदा हो या बगैर शादीशुदा हो, वो इक्वल राइट्स ही रखेंगे जिस तरह से बेटों को मिला जाता है। इसमें क्या बताया जाए, सेक्शन 6 अमेंडमेंट इट स्टेट्स दैट डॉटर इज बाय बर्थ कॉपरसेनर इन हर ओन राइट्स इन द सेम मैनर एज सन्स। अब क्या हुआ, 2005 के बाद क्या हुआ, जब 2005 में अमेंडमेंट हुआ तो बोला बेटी जो है जैसे पैदा होती है घर में उस टाइम से ही वो जायदाद को वो भी हकदार हो जाती है। अब दूसरा क्या है चेंजेस आया गया, राइट्स ऑफ मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर का भी राइट दिया गया। क्या बोल रहा, द मैरिड डॉटर नाउ हैव इक्वल राइट्स टू देयर parental property and are considered corporationers, enabling them to demand partition or seek the shares of the ancestral property। तो क्या हुआ, जो बेटी का शादी हो गया है वो भी इक्वल राइट्स रखेगी, बराबर का राइट्स रखेगी, बराबर का हकदार होगी माँ बाप के, अपने माता पिता वालिदैन के प्रॉपर्टीज में। और वो चाहे तो वो पार्टीशन का मतलब बंटवारा का डिमांड कर सकती है कि मेरा जितना हिस्सा मेरा नाम का प्रॉपर्टी है वो हमको चाहिए। जैसे पहले आप क्या है, पहले बेटे एक सिर्फ करते थे। 1956 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में सिर्फ बेटों का हक दिया गया था, इसलिए बेटे करते थे, आपस में बंटवारा कर देते थे जायदाद का। लेकिन नहीं, अब बोला गया जब 2005 अमेंडमेंट 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ, जब बोला बेटी को भी जब मिल गया राइट, तो बेटी भी डिमांड कर सकते हैं अपना ये बंटवारा करने का, पार्टीशन करने का, कि मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए। दे ऑल्सो हैव सेम लाइबिलिटीज एज सन कंसिडरिंग डेब्ट्स एंड द ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द कॉपरसेनरी प्रॉपर्टी। अब क्या है समझिए, घर में है जो फादर है, वालिद है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ कर्ज है। तो पहले तो बेटे देते थे उनका, अपने बाप के कर्ज, अपने फादर के कर्ज बेटे देते थे। लेकिन नहीं, अब जो प्रॉपर्टी से जो कर्ज दिया जाएगा तो बेटी का हिस्सा जो है उसमें से भी दिया जाएगा। बेटी भी कर्ज को बेटे जैसे देते तो उसको बेटी भी देगी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अब उसको भी मिल रहा है ना, तो उस प्रॉपर्टी से मतलब सारे प्रॉपर्टी से दिया जाएगा जो कर्ज होगा घर के ऊपर, उसके फादर के ऊपर, उसके जरिया, सिर्फ बेटे नहीं देंगे। अब 3 नंबर क्या बताया जा रहा, रिकॉग्निशन ऑफ डॉटर्स हायर्स। अब डॉटर्स हायर्स क्या बता रहा, इफ अ डॉटर डाइज बिफोर द इनहेरिटिंग हर शेयर हर हायर सच एज हर चिल्ड्रेन कैन क्लेम हर पोर्शन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, बेटी का जो हिस्सा था प्रॉपर्टी का, अगर बेटी मर गई, ठीक है, तो उसका जो बच्चे हैं
तो वो क्लेम कर सकते हैं कि मेरे माँ का नाम का जो प्रॉपर्टी है मुझे चाहिए और उसको दिया जाएगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये बताया गया। और बेटी मर जाती है, उसके नाम से जो प्रॉपर्टीज़ है अब इक्वल तौर पर बट रहा, तो उसके जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा। वो क्लेम कर सकते हैं, वो दावा कर सकते हैं कि मेरे अम्मी का, मेरे मदर का जो नाम का प्रॉपर्टी है, शेयर है, वो हम लेंगे। अब 4 नंबर क्या बताया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी लड़की लड़का यानी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं देखा जाएगा, दोनों को बराबर समझा जाएगा। द अमेंडमेंट इंश्योर्स दैट बोथ सन्स एंड डॉटर्स आर द ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटिंग राइट्स इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। क्या बोला गया, अब अमेंडमेंट के जरिए ये यकीन दिलाया गया है, क्या है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर तौर पर देखा जाएगा प्रॉपर्टी के लिहाज से और फैमिली के अंदर, यानी दोनों को बराबर समझा जाएगा। अब इसमें क्या इम्प्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट, अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या इससे फ़ायदा हुआ है। पहला क्या है, प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी, पहले तो वो जेंडर इक्वालिटी को प्रोमोट किए, यानी लड़का लड़की सब बराबर है, दोनों का हक बराबर है। द अमेंडमेंट वाज द लैंडमार्क स्टेप टुवार्ड्स द एलिमिनेटिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इनहेरिटेंस लॉज। तो जो शुरू में जो लॉज है, जो माना जाता है कि लड़का घर का बड़ा होता है, वही प्रॉपर्टी का मालिक होगा, ये जो माना जाता था, इसको हटाया गया। मतलब भेदभाव जो था लड़का लड़की में प्रॉपर्टी को लेके, इस भेदभाव को हटाया गया, इस नाबराबरी को हटाया गया और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया गया कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या है, सोशल इम्पैक्ट, यानी इट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर्स इन द फैमिली एंड एम द स्ट्रेंथ देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ, समाज में क्या हुआ, जो लड़की थी जिसको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलता था, जब उसको प्रॉपर्टी दिया गया तो माना गया वो क्या होगा, वो बेटी वो भी इकोनॉमिक तौर पर इंडिपेंडेंस होगी, इकोनॉमिक तौर पर मजबूत होगी, माशी हालत उनका सही होगा। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ इससे 2005 के अमेंडमेंट से। और एक क्या है, लीगल क्लैरिफाइज। अब देखिए बहुत सारे जजमेंट्स आए जिसके जरिए बताया गया, क्योंकि 2005 से पहले तो नहीं था ना, 2005 से पहले सिर्फ बेटे को दिया जाता था प्रॉपर्टी का कि बेटे रखेंगे, लेकिन 2005 के बाद जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे केसेस आए, जिसमें आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस का है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। क्या बोला, हेल्ड दैट डॉटर हैव द इक्वल कॉपर्सनरी राइट्स बाय बर्थ रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द फादर वाज द अलाइव व्हेन द अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, बोल रहा है बेटी को भी क्या इक्वल राइट्स मिला जाएगा बर्थ से ही, जब से पैदा हुई तब से ही, लेकिन 2005 के बाद ये अप्लाई होगा। उसके बाद जो केसेस आया और बोला अगर फादर जिंदा हो या नहीं हो, अगर जिंदा हो तो ठीक है, नहीं भी हो फिर भी वो राइट्स रखती है, यानी बेटी को बराबर का हक दिया जाएगा। जैसे बेटा प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर, जैसे समझ लीजिए 5 लाख है और 4-5 भाई बहन है तो सब में 1-1 लाख रुपए बचेगा फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बोला सबको इक्वल राइट्स दिया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, तो थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट में। क्या बोल रहे हैं, तो पहले हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या चीज़ में लाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बदलाव लाया, जिसके जरिए बहुत सारे चेंजेस लाया। पहला चेंजेस क्या है, इक्वल राइट्स टू डॉटर इन द कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी, यानी डॉटर को इक्वल, लड़कियों को भी बेटियों को भी इक्वल राइट दिया गया जैसे बेटों को दिया जाता था। उसके बाद लेकिन इक्वल राइट दिया गया। उसके बाद क्या है, सेक्शन 6 कहता है, क्या कहता है कि बेटी जो है पैदाइश के साथ ही वो सेम अब राइट्स रखेगी जिस तरह से बेटे रखते हैं। उसके बाद मैरिड डॉटर को भी हक दिया गया, जो बेटी शादीशुदा है वो दूसरे घर चल जा रही है वो भी इक्वल राइट से रखेगी, और अगर वो चाहे तो अपने जो उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आता है उसको क्या करेगी, उसको वो अपना पार्टीशन कर सकती है, वो मांग सकती है। उसके बाद क्या हुआ, अब डॉटर्स, अगर डॉटर्स मर गई है, उसका डेथ हो गया, तो उसके जो बच्चे वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी, मेरे मतलब माता पिता, मेरे माँ के ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए। उसके बाद क्या है, इक्वल देखा गया लड़का लड़की दोनों को, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके। उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि प्रोमोट हुआ, यानी जेंडर भेदभाव कम हुआ, लड़का लड़की दोनों को बराबर समझा जाने लगा। और इससे क्या हुआ, जब प्रॉपर्टी का राइट शेयर्स बेटियों को भी मिलने लगा तो इकोनॉमिक तौर पर खुद मजबूत हो गए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे कि भाई के पास बार बार जाके कुछ मदद मांगे फाइनेंशियली, तो अब वो नहीं रही। इसके लिए एक केस भी आया विनीता शर्मा राकेश शर्मा का 2020 में, जिसमें बताया गया बेटी जो है पैदाइश से ही हक रखती है प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वालिद यानी फादर जिंदा हो या नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।